चलिए शुरू करते हैं 91 क्वेश्चन 91 मार्क तो ठीक है। द फाइल्स यू वर लुक फॉर आर प्लेस ऑन द टेबल। तो इसका मतलब यह है कि भाई यू के बाद क्या है वर, और वर के बाद बाज, वर के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं बाज, और वर के बाद बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। उसमें लुक शब्द दे रखा है तो लुक को क्या बोल देंगे लुकिंग, ठीक है, लुकिंग में बदल देंगे तो यहाँ लुकिंग आएगी वर के बाद। तो पार्ट बी गलत है भाई इसमें, ठीक है। लुक फोर नहीं आए, लुक नहीं आएगा, लुकिंग आएगी। एल तो लुक क्या आएंगी। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92। Sunita is senior to me in this office and know all the rules। तो भाई देखो सुनीता कैसी है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आती है भाई, नो कैसी है, नो फर्स्ट फॉर्म है लेकिन प्लूरल के साथ प्रयुक्त होता है। नो जो लगा देंगे तो ये सिंगुलर के लिए होगा, ठीक है, एस लगाते ही। तो इसको याद रखना है, तो नो जाएगा, ठीक है। इसमें एंड नो गलत है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे ही एस लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एविडेंस है तो एविडेंस से लिखना भी गलत है, क्योंकि एविडेंस कैसा है प्लूरल है, बहुवचन, सिंगुलर एक वचन, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को नहीं कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाने पर सिंगुलर बन जाती है। अगला क्वेश्चन, माई फादर डिड नेवर हैव वन अपॉर्चुनिटी टू गो टू ए यूनिवर्सिटी। डिड के बाद, डिड नेवर हैव के स्थान पर डिड नॉट, नोट, डिड के बाद नोट आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग होता है, जबकि नेवर का प्रयोग एडवर्ड ऑफ टाइम में होता है जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो माई फादर डिड नॉट, माई फादर डिड नॉट आएगा, नेवर नहीं आएगा। नेवर को कन्वर्ट करा देंगे नॉट में, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। और हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ये आपके। हैज, हैव क्या है फर्स्ट फॉर्म, हैड और हैड, ये फर्स्ट फॉर्म है। हैड कैसी है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है हेड। क्वेश्चन नंबर 94, 94। भाई देखो हेड वेटर के बाद 94 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लो। हेड वेटर के बाद नोट नहीं आता है 94 में जो कह रहा है ना, कि हेड वेटर के बाद नोट नहीं, इन्फिनेटिव नहीं आता है, टू प्लस वी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, टू नहीं आएगा। तो इसको लिख सकते हो 94 वाले को। तो हेड वेटर वुड रेदर, रेदर देन, नीड नोट, डेयर नोट, हेड, केवल हेड नहीं, हेड नहीं, हेड वेटर वुड रेदर और रेदर देन के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वी फर्स्ट फॉर्म, तो टू का प्रयोग नहीं होगा तो इन्फिनेटिव नहीं रहेगी, टू को नहीं आएगा, ठीक है। पार्ट डी गलती है, कहीं ना कहीं पार्ट डी में गलती है, तो ध्यान रखें। पेज
5 फॉर्म है, 5 हैं, नीड नॉट, डेयर नॉट, वुड रेदर देन और हैड बेटर। इन पांचों को याद रख लेना। 5 के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है, और इन्फिनेटिव के बाद हमेशा बी फर्स्ट आती है, ध्यान रखना। जैसे सेफ गार्ड दे रखा है तो 2 के बाद सेफ गार्ड आएगा, ना कि जो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था। तो आप इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। यहीं से पता लग जाएगा। देखो, बी नोटिस दैट, ये के बाद सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, दैट सही है। मोस्ट ऑफ बी, ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट ऑफ द शॉपर्स, ये भी सही है। मोस्ट ऑफ द शॉपर्स पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड, ये सही है। इन द मॉल लुकिंग फॉर, तो भाई देखो, आपने देखा होगा शॉपर क्या होती है, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल है। और तो प्लूरल के बाद क्या है कि बाज भर आएगा, और भर के बाद में लुकिंग, यानी बी फर्स्ट में आईएनजी आएगा, ठीक है। पार्ट डी गलत है इसका। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तो इसमें पाओगे, दे नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर इन द मॉल, तो वर लुकिंग आएगा यहाँ पे, वर, वी ई आर, पास्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टाइम, पास्ट कंटिन्यूअस टाइम टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में शॉपर प्लूरल है, वर आएगा, ठीक है। ये आया था 2020 में CHSL टायर 1। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, राहुल वाज रेडी फॉर एक्सेप्ट एनी जॉब इवन ए पार्ट टाइम वन, तो रेडी फॉर के स्थान पर क्या आएगा, टू एक्सेप्ट प्रयोग होगा, क्योंकि टू एक्सेप्ट आएगा। टू एक्सेप्ट क्या होती है, इन्फिनेटिव। टू प्लस वी फर्स्ट क्या होती है, टू एक्सेप्ट क्या आएगा, टू प्लस वी फर्स्ट फॉर्म, और टू प्लस वी फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म। तो इन्फिनेटिव को हम एज ए नाउन भी, नाउन यानी कर्ता या कर्म बना सकते हैं। आपको याद रखना है कि टू प्लस वी फर्स्ट है, इसको हम राइट में कर्ता के रूप में या कर्म के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये नाउन है, ये संज्ञा है, और संज्ञा कर्ता और कर्म के रूप में आ जाती है, ठीक है। टू प्लस वी फर्स्ट, तो यहाँ पे फोर एक्सेप्ट क्या है, गलत है। तो ये नियम याद रखना है, टू प्लस वी फर्स्ट को हम एज ए नाउन प्रयोग में ला सकते हैं, और नाउन को कर्ता या कर्म के रूप में हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे जीरंड को भी कर्ता कर्म के रूप में हम प्रयोग ला सकते हैं। 97, अब बाइक में देखो यस्टरडे प्रयुक्त हुआ है 97 में, और यहाँ पे दिस सन राइजेज एस लगा हुआ है, तो सन फर्स्ट फॉर्म में भी ऐसे एस लगा रखा है, यानी पास्ट। और जबकि यस्टरडे के हिसाब से यहाँ पे कैसी वर्ब आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए सेकंड फॉर्म, तो रोज इसकी सेकंड फॉर्म होगी। इसमें क्या आएगा, यस्टरडे मॉर्निंग राइजेज एज 6:35, ये गलत है।
क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस का पता लग रहा है हमें यस्टरडे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। तो दिस विल एक्सप्लेन दी डिसीजन टेक्स। अब भाई देखो, आपने अब तक क्या सीखा? आपने ये सीखा कि बी फर्स्ट, तो पहली फॉर्म और दूसरी वर्ब दे रखी है, दो वर्ब दे रखी है, तो बीच में क्या आएगा? टू। यदि टू प्लस बी फर्स्ट है तो इसको कर्ता या कर्म के रूप में हम बना सकते हैं। पहली चीज ये सीखी। दूसरी चीज ये सीखी। तीसरी चीज सीखी कि भाई एविडेंस में ऐसे ईएस लगा के देंगे, क्योंकि हमें प्लूरल बनाना है ना। तो प्लूरल ये एविडेंस ही होता है, ऐसे ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनता है। ऐसे पीपल शब्द जो होता है, पीपल शब्द भी प्लूरल होता है, पब्लिक शब्द भी प्लूरल होता है। ठीक है, तो इसको हम 98। अब देखिए, दिस विल एक्सप्लेन। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में विल के बाद क्या होती है? विल के बाद क्या होना चाहिए? वी फर्स्ट फॉर्म। वैसे याद होना चाहिए कि विल शब्द रखा है तो विल के बाद क्या आएगा? वी फर्स्ट। यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, एक्सप्लेन्स। ठीक है, तो एक्सप्लेन नहीं आएगा, एक्सप्लेन ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 99। एज सेवरल स्टडीज सोज। तो सेवरल स्टडीज क्या हो गया? प्लूरल। और सोज में ऐसे ही लगाने के बाद वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त किया जाता है। तो सोच कहीं ना कहीं इसमें गलत है, तो पार्ट ए में इसमें कहीं मिस्टेक है। तो सोच नहीं, केवल सो आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो सोच और ये 99 वाला एक्सप्लेन, विल के बाद एक्सप्लेन्स नहीं, एक्सप्लेन। तो विल है, विल के बाद भी फर्स्ट आता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन शब्द क्या है? एक्सप्लेन्स लगा रखा है और एक्सप्लेन है, तो एक्सप्लेन। एक्सप्लेन शब्द क्या है? ये फर्स्ट। ऐसे ही सो शब्द है 99 में, सो शब्द 99 में है सो। सो में ऐसे इस लगाएंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त होगी, लेकिन सेवरल स्टडीज अनेकों जो अध्ययन है, ठीक है, तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो सो आएगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। 100वां क्वेश्चन। सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ ए कंज्यूमर एक्सेस टू कंटेंट इट सो हैव बीन प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। ठीक है, तो है, तो इसमें क्या आएगा भाई? तो पार्ट टू गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पैसिव पैसिव सेंस है भाई बैक में, तो विंग नहीं आएगा। क्या आएगा? विंग आएगा। हैव बीन प्रोवाइडेड, इट सो हैव बीन प्रोवाइडेड पैसिव सेंस में। पैसिव वॉइस में बनाने में शुड हैव बीन एक्चुअली वर्ब यूज किया जाता है। शुड हैव बीन